कर रहा हूँ। और ये 2008 में हमने कंपनी जो है कि बनाई थी और उसको देखिए प्रोसेस करके रनिंग करके आज यहाँ पहुँचे। और एशिया में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें हमने और भी 8-10 लोगों की इंटरव्यू। क्या कहना चाहेंगे, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कैसा रेस्पॉन्स है और कुछ आपके जो टारगेट हैं, कुछ आपके गोल्स अचीव हुए हैं इससे? जी बिल्कुल गोल अचीव होते हैं। और ये नहीं कहते मशीनरी इंडस्ट्रीज़ वाले जो लोग आते हैं हम उनको फिर अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। फिर इंशाल्लाह ऑफिस आते हैं, फैक्ट्री आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। और क्या कहते हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यकीन हम हर साल इसको डेवलप कर रहे होते हैं। क्या रोल होता है उसमें, मतलब उससे आप प्रमोशन मिलती है, आपको कुछ अवेयरनेस होती है लोगों में, आपके कस्टमर में, या उसमें? ये बेसिकली ऐसे ही होता है। और हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि इंडस्ट्री में हमें लोगों को क्या बताना है, क्या दिखाना है। कोई नई प्रोडक्ट्स आ रही है, कोई नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाजमी होते हैं हम उसमें फिर ये बताते हैं कि ये फिनिश है, ये फिनिश है, ये फिनिशेज है। और इस तरह की जो सारे मामला होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर बायोकेम इंटरनेशनल के नाम से एक्सपो सेंटर में यकीन पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये जो हमारी नई प्रोडक्ट्स है और इसका फंक्शन ये है। अब जैसे मार्केट में अभी सिलिकॉन ऑयल आ रहे हैं, सिलिकॉन इमल्शंस आ रहे हैं, या मुख्तलिफ जो भी प्रोडक्ट्स जो आ रही है उसमें जो नई जो प्रोडक्ट्स होती है उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो, फिर हमसे बिजनेस करें। तो वो इंडस्ट्री से नहीं कहते उनको कॉल करते हैं, फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। आपकी जो ये प्रोडक्ट है, केमिकल्स है, तो थोड़ा इसके हवाले से बताइए कि ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल है? ये जो है कॉटन सेक्टर्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। फिर इस पर पॉलिस्टर सेक्टर आ जाता है। फिर इसमें देखिए और भी नायलॉन्स हैं और मुख्तलिफ है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज भी में हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है। फिर वूवन सेक्टर है, फिर हॉजरी सेक्टर है। फिर इसके अलावा लेकिन गारमेंट सेक्टर है। गारमेंट में जैसे चेस्ट प्रिंटिंग हो गई, चेस्ट प्रिंटिंग में बाइंडर है, कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस तरीके से सेक्टर में काम इस टाइम स्लो है लेकिन मार्केट है। अच्छा। मार्केट है और मार्केट प्रमोट। तो अभी गौहर आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले, एक साल आप पहले देख लें तो मतलब बड़ी तेज़ी भी थी, और अभी कुछ 6 महीने पहले देखें तो ज़रा कुछ डाउनफॉल भी था टेक्सटाइल सेक्टर में। तो कुछ प्रिंटिंग के लोग थे, वो थे कहते थे यार मार्केट ही नहीं है, जो है टेक्सटाइल की मार्केट बैठी हुई है, काम नहीं है। तो अभी उस हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि अभी तो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आपकी इंडस्ट्री के ही हैं, गौहर एजाज साहब, उनको मिनिस्टर बनाया था। तो अब उस हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर में क्या देख रहे हैं आप? कुछ बूम आया है या कुछ बेहतरी आई है, या मतलब अभी थोड़ा सा पीछे है टेक्सटाइल सेक्टर? तो शुरू से आ गया और टेक्सटाइल सेक्टर जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी रही है शुरू से ना। सही। और ये है कि लाजमी थे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, कुछ डॉलर की महंगाई के हवाले से, कुछ ऑर्डर्स की जो शॉर्टेज होती है उसकी बेसिक वजह ही है। वरना हम तो कॉटन प्रोड्यूसर है बेसिकली। बिल्कुल। हमारी स्पेशल कॉटन है वो मशहूर है। डेनिम सेक्टर हमारा बहुत इस टाइम फास्ट जा रहा है। ऐसा नहीं, आर्टिस्टिक डेनिम देख लें या आप रजबी देख लें, तो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। और आज से अगर 20 साल पीछे चले गए तो ये छोटी सी इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज इनकी पुरंगी इंडस्ट्री में चौथी बोलती है। सेक्टर तो हमारे ज़र मुबादला के ख़ास मतलब सेक्टर है, जिससे हमारा काफ़ी ज़र मुबादला आता है उसका गवर्नमेंट के हवाले से। तो अच्छा सर, दूसरा जो अभी आप जैसे आपने बताया कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के हवाले से भी कुछ मसाइल थे आपके सेक्टर में। ह्यूज अमाउंट की एलसी नहीं खुल रही थी, जैसे $1 लाख की एलसी नहीं खुल रही थी, छोटी अमाउंट की खुल रही थी, पार्शियल शिपमेंट हो रही थी। और अभी भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं यार अभी भी हमारा पोर्ट पर माल पड़ा रहता है, डेमरेज हम देते हैं उसका, और अभी भी जो बैंक की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से क्लियरेंस जल्दी नहीं होती, स्पीडी नहीं होती, जिसकी वजह से डिले होता है, हमारा डेमरेज होता है। तो अभी उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोई बेहतर पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए लगे कोई सेक्टर्स में कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि इसमें आसानी पैदा हो, लोगों को इंपोर्ट करने में भी आसानी हो, एक्सपोर्ट करने में भी आसानी हो। इसमें आसानी पैदा की जाए, आसान रास्ते, आसान जरिए, कोई भी एक तरीक़ेकार बताया जाए कि भाई ये पैकेज है, ये सिस्टम है, जो कहते हैं भाई ये डॉलर जो है ना ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुख्तस हो जाएगा। जो टेक्सटाइल सेक्टर काम करेगा उसको इम्पोर्ट करनी है तो भाई इस सेक्टर से सपोर्ट को निकालिए। लेकिन अमूमन ये अगर रहेगा ओवरऑल करते रहेंगे, ओवरऑल करते इसमें तो सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा। इसका कोई मुख्तस इदारा हो।
तो इंपोर्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी है, एलसी खुल रही है आपकी बैंक वगैरह में, या अभी मतलब ये वही छोटे? हम लोग भी कम एलसी खोल रहे हैं, छोटे अमाउंट की एलसी खोल रहे हैं। अच्छा। इसकी बेसिक ये वजह ये है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी कमी मिल रहा है। अच्छा। इसी हवाले से, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो ये रहा है, और ये पिछले अर्से तो बहुत देरी मुश्किल में खड़े हो गए थे कि करना क्या है। सही। दूसरा इसमें जो आपका डॉलर की वेरिएशन है, इंपोर्ट उस पर बड़ा इफेक्ट होता है डॉलर की वेरिएशन से ना, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होता है लेकिन इंपोर्टर को बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने जो कोटेशन दी होती है अपनी कस्टमर को, और जब तक उसकी डिलीवरी होती है, जब तक माल आप डिलीवर करते हैं, उस वक्त तक आपका रेट कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अभी देखेंगे डॉलर 300 से ऊपर चला गया था, तो आपने रेट पिछले कोट किए हुए होंगे, कोटेशन आपने कस्टमर दी होगी, जब तक माल आया तो वो तो उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो डॉलर वेरिएशन की वजह से अब आप लोग इफेक्ट हुए, और अभी आप क्या देख रहे हैं, डॉलर स्टेबल है या मतलब अभी इसमें फ्लक्चुएशन रहेगी अभी? क्योंकि फ्यूचर में सुनने में जो रिपोर्टें आ रही है डॉलर की, वो 325 की सुनने में आ रही है रिपोर्टें डॉलर। अच्छा। डॉलर 325 रुपये तक जा सकता है। अभी 285 पे खड़ा हुआ है तकरीबन ये। अब कुछ भी नहीं है, मकसद यानी ये सोच के, मकसद यानी एल चीज़ खोलते हुए या ये सिस्टम करते हुए कोई भी टेंडर जो है ना ये सोच ही नहीं रहा इस तरह के कि नहीं एल ची की तरफ जाए। लेकिन काम तो करना है, इंडस्ट्री को माल तो प्रोवाइड करना ही है ना हमने। तो उस हवाले से जो एल ची खोल रहे होते हैं वो यही सोच के खोल रहे होते हैं कि भाई आगे जो भी होगा उस सोल्यूशन को मद्देनजर रखें, लेकिन प्रॉब्लम का बहुत सामना है। अच्छा। इसकी फिक्सिंग तो खैर आप रोक ही नहीं सकते आप कैसे। तो अभी फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, मतलब स्टेबल रहेगा या वो आप बता रहे हैं जैसे कि 300 से ऊपर ही जाएगा? 300 से ऊपर, 325 की नियर अबाउट है। अच्छा, तो वहाँ तक जाएगा। अच्छा, दूसरा जो आपका सेक्टर है केमिकल, इसमें मेरे पिछले साल जब मैंने किया था तो लोगों ने कहा था कि जी इंपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, तो उस हवाले से लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, या मतलब जैसे आपने बताया कि वो बनाते तो नहीं है, बस वो इसमें मिक्सिंग करके और उसको कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी है? लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो हम बात करेंगे ना, आप उसको मतलब ये नहीं है कि आप ये देखेंगे हम रॉ मटेरियल बाहर से ही इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। ताइवान से, चाइना से, इटली से, मलेशिया से, स्वीडन से, ठीक है ना, और चाइना मेन आपका हब है, ठीक है ना, जहाँ से हमें सस्ते मिलते हैं वहाँ रॉ मटेरियल कर रहे होते हैं, और यहाँ लगे हम दो प्रोडक्टों को मिक्स करके एक तीसरी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा। मतलब कहने का ये है कि बात ये कि मिला जुला कि हमें इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल की जो है कहते हैं शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, दूसरा इसमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो रुझान है वो ये है कि इंपोर्ट को जो है डिस्करेज किया जाए, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेडिंग पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गई है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। हमारा जो है डेफिशिएंट बजट रहता है इंपोर्ट की वजह से, कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी होती नहीं है जितनी हमारी इंपोर्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट मतलब इस उस पर है कि मतलब इंपोर्ट को जो है डिस्करेज करें और उसकी हौसला शिकनी करें ताकि इंपोर्ट कम हो। तो गवर्नमेंट, लेकिन ये तो आपका तो एक एसेंशियल है, लग्जरीज पे चलें आप अगर करते हैं तो वो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर एसेंशियल है, ये तो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला आएगा। तो उस हवाले से क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप मुत्तफिक हैं? क्या आप देख रहे हैं अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी पॉलिसीज़ है, आपके मिनिस्टर अभी टेक्सटाइल के आए गोरे जा साहब, उन्होंने कोई पॉलिसी दी है कोई ऐसी जिससे कि आपका सेक्टर? लेकिन गोरे जा साहब को ये करना चाहिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस जो है ना वो अपनी जगह, लेकिन हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। हम इंपोर्ट पे तवज्जो नहीं दें कि हमारी इंपोर्ट कम हो जाए, लेकिन जितनी इंपोर्ट होगी, इतना रॉ मटेरियल आएगा, इतना मार्केट में सेल आउट होगा, उतनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एक्सपोर्ट हमारी कम है। आपका कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का। आप देखें ना, हमारा ज़र मुबादला ही नहीं था, जब भी तो इंपोर्ट पे बैन हो गया था कि पेमेंट करने के लिए वो डॉलर ही नहीं थे। अभी तो वसाइल से ना, उस वसाइल से डॉलर को मंगवाए किसी तरीके से, और वसाइल से हमारे पास ज़रूरी जो है ज़रूरी मामला थे और मुख्तलिफ मामला थे, उससे हम डॉलर को अचीव करें, एक्सपोर्ट करें उसकी, तो उससे मुझसे ये नहीं कहने बेहतर मामला हो सकते हैं कि नहीं कि हम अपने। लेकिन अगर हम ये कहें हम इंपोर्ट बंद कर दें, या तो फिर हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज हो कि हम रॉ मटेरियल यहाँ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ ये है कि हम रॉ मटेरियल यहाँ प्रोड्यूस करें,
प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल तो फिर हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी प्रोड्यूस हो रहा है कुछ पाकिस्तान में, हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी कुछ कर रही हैं कंपनीज काम? नहीं, कुछ कंपनीज हैं लेकिन बेसिक, अब जैसे मिसाल के तौर पर फॉर्मिक एसिड के लोगों ने प्लांट लगाए, टेक्सटाइल केमिकल के लोगों ने यहाँ प्लांट लगाए हुए, लेकिन रॉ मटेरियल जो बेसिक रॉ मटेरियल है ये मुख्तलिफ, जैसे ना कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनने लग गया यहाँ पर, वो इम्पोर्ट होता था किसी दौर में, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बन रही थी जैसे वो इम्पोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन नहीं उनके जो लिबासा वगैरह जो रॉ मटेरियल थे वो वहीं से इम्पोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो मेन रॉ मटेरियल वहीं से ले रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है सब कुछ है, लेकिन रॉ मटेरियल वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, बेसिक रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। अच्छा। मसाइलों को उसको हाईलाइट करना चाहें, कोई इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से, कोई पोर्ट में जो है रिस्ट्रिक्शन के हवाले से, पोर्ट पे माल क्लियर नहीं होता है, काफ़ी दिन डैमेज पड़ता है उसका, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे कोई गवर्नमेंट के, हमारे प्लेटफार्म से गवर्नमेंट को, कोई आपकी डिमांड हो उस हवाले से, कोई इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कुछ ज़्यादा हो उसको कोई रिड्यूस के लिए आप कहना चाहें, क्योंकि आप लोगों के इंडस्ट्रीज़ के लोगों की ऊपर सजेशन जाती है, फिर सबको वो कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ भाई ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, फिर उसके ऊपर फिर वो जो है पॉलिसी तश्कील देते हैं। कम करने चाहिए और जीएसटी वगैरह ये सब चीज़ें को रिड्यूस करना चाहिए। और लाख में जब जीएसटी इतनी बढ़ती जा रही है, पहले 15% थी, फिर 18% हो गई, फिर नहीं इम्पोर्ट में भी ऐसे ही है कि जो भी माल इम्पोर्ट हो रहा है उसका 30% तकरीबन खर्चा है। अच्छा, टैक्सेस वैक्सेस मिला के 30% के करीब खर्चा है, ठीक है ना। अब 30 रुपये मतलब माल आने से पहले 30 रुपये पहले खर्च करो, फिर नहीं माल गया, फिर वो डैमरेज और ये वो, अगर थोड़ी सी आगे पेमेंट शॉर्ट हो गई आपके पास तो वो डैमरेज लग गया, उस पर डॉलर नहीं है, आपके बैंक के पास डॉलर नहीं है, वो डॉलर अरेंज कर रहा है, डॉलर अरेंज कर रहा है, तो 2-4 दिन में छोड़ दिए। तो ये मसला तो इन सब चीज़ों पे को कंट्रोल किया जाए, सिस्टम में लेकर आया है, बेसिकली सिस्टम में लेकर आ जाएंगे ना। एक बयान तो आया है कि हम वन विंडो सिस्टम को जो है उसको फॉल करेंगे और उसको एक्टिव करेंगे, ताकि अभी जो आप लोगों के 20-22 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, सब आ जाते हैं, कभी इनकम टैक्स वाला, कभी सेल टैक्स वाला, कभी सोशल सिक्योरिटी वाला, तो ये आप कारोबार करें या इन गवर्नमेंट के महकमे से करें, तो वो वन विंडो सिस्टम जो होता है उसमें ये कि आप एक ही जगह पे एक ही सारे काम आप कंट्रोल किया जाए। और ये जो काम अगर वो एग्जाम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। ऐसे ही होगा कि एक ये तो बहुत अरसे से डिमांड है लोगों की कि आपके जो सनतकार हैं उनकी कि भाई वन विंडो सिस्टम करें, ताकि हम एक ही जगह पे सारी आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको एक ही जगह पे हम पे करें ना। हर एक को हम 20-22 लोगों को हम डील करते हैं, तो हम कारोबार करें या उनको डील करें, रोज़ाना कोई ना कोई गवर्नमेंट का इस काम के लिए एक स्पेशल बंदा रखना, स्पेशल बंदा रखना। हम ही कर रहा हूँ। दूसरा सेल टैक्स रिफंड के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को सेल टैक्स रिफंड भी 6-6 महीने मिलते हैं, फिर वहाँ पे कुछ खांचा दो तो आपका आगे चलता है, वरना वो भी नहीं चलता आपका, वहाँ पे भी उनकी परसेंटेज चलती है। उसके लिए भी अभी शहबाज शरीफ ने असेंबली में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था हम सेल टैक्स रिफंड जो है 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोगों के रुके हैं वो हम वापस करेंगे उनको रिफंड जो है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मैं उनसे अप्रिशिएट करूँगा शहबाज शरीफ को, कि अगर वो ये सारे काम करते हैं तो अप्रिशिएट करूँगा, अगर ये सारे वो काम करते हैं तो ये बेस्ट पॉलिसी है उनकी। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू? यही कहना चाहूँगा, हमेशा ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजारें, अच्छी कोशिश करें, अच्छे काम करें, लोगों के काम आ जाएं और लोगों को है ना कहते हैं प्रमोट करें अपने, तो फिर कुछ भी मकसद नहीं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ज़िंदगी को गुजारते चले। ज़िंदगी का सफ़र छोटा सा है, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है ये, चाहे आप हो या मैं हूँ, बिल्कुल मतलब 20 साल बाद 25 साल बाद हम सब यहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारा सिलसिला है। ओके सर।